हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग की क़यादत से मुलाकात। 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर गए, क्या बर्फ पिघल पाई? माजी में नून लीग में रहने वाले चौधरी बरादरान क्या दोबारा शरीफों से हाथ मिलाएंगे? हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए चौधरी के पास शरीफों के लिए क्या जवाब था? सबको इंतजार। सियासत की बिसात पर खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल। इससे पहले चौधरी बरादरान से आसिफ जरदारी, बिलावल और PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान भी मुलाकातें कर चुके हैं। PDM वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर चुकी है। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान को तहरीक अदम एतमाद में ताउन का यकीन दिला चुके हैं। गिनती पूरी करने के लिए फिर भी ऑपोजिशन को हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालनी है। MQM और काफ लीग में से कौन टूटेगा? MQM का वक्त भी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुका है। जब भी हालात सही होते हैं तो चूहे निकलने के लिए शोर मचाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑपोजिशन पर तंज़िया वार। कहा कि अभी तक ऑपोजिशन अदम एतमाद की तारीख भी नहीं दे सकी। ऑपोजिशन को कभी कामयाबी नहीं होगी। तमाम इत्तेहादी PTI क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। PDM की सफ़ों में यकसुई नहीं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करके अदालत नहीं गए, शाम को जरदारी को दावत दे दी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि ऑपोजिशन के उतरे हुए चेहरे देखें, जगह जगह खार होते फिर रहे हैं। अब बात मिन्नतों पर आ गई है, इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। खेल खत्म हो चुका, अब इनामात तकसीम हो रहे हैं। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर तंज़िया वार। कहा कि अदम एतमाद पर इब्तदाई राबते कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में साथ देगी। अंपायर वही होता है जो न्यूट्रल हो। गैर जमहूरी तरीके से तब्दीली अवाम कबूल नहीं करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात मनसूख। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुलाकात मनसूख हुई। तबीयत बेहतर होने पर मुलाकात तय की जाएगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मुलाकात तय हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के में नाराज़गी और अलहदगी की खबरों की तरदीद। मामले खुसूसी शहबाज गिल और बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान ने दोनों में नाराज़गी या बुशरा बीबी की लाहौर जाने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। फराह खान का कहना है कि खातून अव्वल बनी गाला इस्लामाबाद में अपने घर में ही रह रही हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। हुजूम के तशद्दुद को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फ़र्द या ग्रोह के कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल। IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े के ज़िम्मेदारों की तफसीलात तलब कर ली। मकतूल को न बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत। पंजाब पुलिस ने खानेवाल में शहरी पर तशद्दुद करके हलाक करने के केस में 15 मुल्ज़िमान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि वीडियो के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ईंटों और डंडों से शहरी असलम पर तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी और संगीन जराइम का मुकदमा दर्ज है। CCTV वीडियोज़ की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने अभी तक 85 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, सिर्फ सज़ा काफ़ी नहीं, ऐसे वाक़यात रोकने के इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह मसला कानून के नफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। स्कूल, थाना और मेंबर की इस्लाह न की गई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर शीर मज़ारी ने पंजाब हुकूमत से खामोश तमाशाई बनी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि क़वानीन मौजूद हैं, पुलिस अमल दरामद कराए और हुजूम को मनमानी की इजाज़त ना दे।
ज़हनी माजूर को पत्थर मारकर कत्ल करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? किस तरह हक दिया जा सकता है कि पत्थर मारकर ज़हनी माजूर को कत्ल कर दिया जाए? वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अलामा ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया आज हमारे दीन और मुल्क पर उंगलियां उठा रही है। दीगर इस्लामी ममालिक में तो ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि ऐसे केसेस की जल्द समाअत की जाए। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को मसाइल की वजह करार दे दिया। कहा कि मुल्क में अशिया की कीमतें यकसा होनी चाहिए। सिंध में और पंजाब में गंदम अलग अलग कीमत पर फ़रोख्त हो रही है। नहीं मालूम सिंध ने खाद कहाँ ज़ख़ीरा कर रखी है। चीन में एक फ़ैसला हो जाता है तो सब जगह अमल दरामद होता है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम की वजह से बहुत से मसाइल हैं। इस्लाहात करें तो तमाम इत्तेहादियों को खुश नहीं रख सकते। सफ़ीरों और सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत और मुआशी आशारिये मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। चीन की क़यादत और कारोबारी बरादरी ने पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी को सराहा। सिवाय अमरीका के सब समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के मुंजमद अकाउंट बहाल किए जाएँ। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ के नताइज भी आने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद, मर्दान, कोहाट, करक समेत 13 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के ज़िमनी इंतखाबात। करंग पोलिंग स्टेशन दबली लवागर में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। पोल किए गए वोट जल गए। पुलिस के मुताबिक वोट की पर्ची जलाने वाली खातून को हिरासत में ले लिया गया। बल्दियाती इलेक्शन में खवातीन वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। पेशावर में दुल्हा अपने वलीमे वाले दिन वोट डालने पहुंच गया। सबसे दिलचस्प मुकाबला डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर के लिए साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई को मैदान में उतारा है। कफील निजामी JUIFA के उम्मीदवारों का मरकज। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में बदउनमानी, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन ने 60 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक DPO हसन असद अलवी, साबिक डिप्टी कमिश्नर, 12 पुलिस अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमात के लिए इस्तगासा दायर करने का फैसला। आइंदा किसी भी इलेक्शन और अहम सीट पर तैनात न करने की हिदायत। स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी 2 मैचेस खेलने के बाद PSL 7 से दस्तबरदार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के खिलाफ कोयटा की तरफ से 2 विकेट्स लीं। इस दौरान भी उनकी कमर में तकलीफ हुई। आफरीदी कहते हैं कि 15 साल से इंजरी की वजह से उन्हें बहुत मुश्किल है। अब बर्दाश्त खत्म हो गई। वो कोशिश कर रहे थे कि PSL अच्छे नोट पर ख़त्म करें। 2-3 माह रिहैब करेंगे ताकि कश्मीर प्रीमियर लीग में एक्शन में आ सकें। HBL PSL 7 में कराची किंग्स की मुसलसल छठी शिकस्त। नॉकआउट मरहले तक रसाई सिर्फ मौजे की मरहून मिन्नत रह गई। पेशावर ज़ल्मी ने 193 रन बनाए। किंग्स हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से 7:30 बजे शुरू होगा। करप्ट अफराद ने मिलकर ईमानदार शख्स के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। विफाकी वजीर हमाद असर का ऑपोजिशन की बागदौड़ पर तंज। बोले, पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले मिलकर खाने खा रहे हैं। अवाम करप्ट अफराद के चेहरों को पहचान चुके हैं। इमरान खान 5 साल हुकूमत करेंगे और अगले इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। अवाम, इत्तेहादियों और MNAs को इमरान साहब पर एतमाद नहीं रहा, इसीलिए आपकी चीखें निकल रही हैं। नून लीग की मरियम औरंगजेब का बयान, कहती हैं इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतें और रोने की ज़रूरत पेश ना आती। मांगे तांगे की कुर्सी में कुछ अपना नहीं होता। महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का शेखुपुरा में एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि अदम एतमाद के बाद ऑपोजिशन कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर अवाम को नए इंतखाबात का मौका दे। ऑपोजिशन देख ले कि अवाम ने हुकूमत पर आज ही अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है। मुल्क अवाम का है तो आखिरी फैसला भी अवाम का होगा।
हमारे साथ बहुत जुल्म, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। पहले वो हमारे घर पर आए 11 बजे, उन्होंने मारपीट करी, हमें मोटरसाइकिल पर लेकर वो पहले वहाँ से लेकर हयात की बैठक में वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। उन्होंने पूरी रात हमें भगाया, नंगे पाँव जना किया उन्होंने हमारे साथ। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। नौकोट में मुबैना ज़्यादती की शिकार खवातीन का खौफ के मारे अपने गाँव वापस जाने से इनकार। मुतासरा ख़ानदान घर बार छोड़कर दूसरे इलाके मुंतकिल हो गया। बताया कि मुल्जिमान ने उनके साथ मारपीट की। मुल्जिम का नाम लेकर बताया कि उन्हें घर से उठाकर ले गए, बैठक में लेकर गए, पूरी रात जुल्म किया। पुलिस इस केस के 2 मरकजी मुल्जिमान तक नहीं पहुँच पाई। मजमूई तौर पर 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि मुल्जिमान के सैंपल्स DNA के लिए जामशोर फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस हुक्काम को 15 फरवरी को तलब कर रखा है। नवाब शाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत पर भन बरादरी का गुज़िश्ता शब 8 बजे से एहतजाज जारी। धरने के बायस सिंध को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शरह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुकदमे के इंदराज और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। यूक्रेन कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोन पर 1 घंटे से ज़ायद बातचीत। अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन पर हमला न करने की वार्निंग दे दी। महकमा खारजा के मुताबिक सदर बाइडन ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन हमले का रद्द-ए-अमल फौरी और शदीद होगा। रूस की पुतिन बाइडन गुफ्तगू के बाद अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों की मजम्मत। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि नहीं मालूम रूसी फैसलों से मुताल्लिक मीडिया को गलत मालूमात क्यों दी जा रही हैं। हिजान अंगेजी का आलम यह है कि अमरीकियों ने रूसी हमले की तारीख भी जारी कर दी। रूसी हुकाम के मुताबिक पुतिन बाइडन बातचीत मुतवाज़िन रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान और किरण ताबीर मेहमान बने। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश। प्रोग्राम में आज के मेहमान होंगे शहरियार आफरीदी और अमर खान। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तीसरी कमिश्नर कराची मैराथन सुहेल आबिद ने जीत ली। वुमेंस कैटेगरी में इरम शहजादी फातेह रहीं। मोइन खान अकेडमी से शुरू होने वाली दौड़ में 5 कैटेगरीज में नामवर खिलाड़ी, फनकार, शहरी, स्पेशल एथलीट्स ने शिरकत की। और रंग, खुशबू, मोहब्बत, दारो रसन और इनकलाब की आवाज़। अवाम खवास के पसंदीदा शायर फैज़ अहमद फैज़ के चाहने वाले आज उनकी 111वीं सालगिरह मना रहे हैं।